दुनिया में हर साल 9 से 10 हजार फिल्में रिलीज होती हैं, जिसमें से केवल अकेले भारत 1800 से 2000 फिल्में रिलीज करता है। लेकिन आज इंडियन सिनेमा मतलब सिर्फ बॉलीवुड, नेपोटिज्म, बैड एक्टिंग, मनी मार्केट। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती। टॉप की हीरोइन वाली एक्टिंग करके दिखाओ। Nepotism rocks! Nepotism rocks! इन सब ने मिलकर मानो बॉलीवुड के ऊपर कब्जा ही कर लिया है। और फिल्में ऐसे आती हैं जो बस पैसे कमा सकें, और गाने ऐसे जिसपे बस रील बन सकें। क्रिएटिविटी और स्टोरी का तो इन्होंने मानो गला ही घोट दिया है। कभी सिनेमा के लिए मशहूर बॉलीवुड आज सिनेमा को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे और जानेंगे हाउ बॉलीवुड डिस्ट्रॉय इंडियन सिनेमा। कभी गौर किया है, जब भी कोई इंडियन सिनेमा बोलता है तो ऑटोमेटिकली बॉलीवुड दिमाग में आ जाता है। मतलब कि 20 से भी ज्यादा सिनेमाओं को इग्नोर करके सिर्फ वही मुंबई वाला ग्लैम सर्कस। और हमें इस पे गर्व भी है। रीजनल सिनेमा तब याद आता है जब कोई मलयालम या फिर मराठी फिल्म अवार्ड जीतती है और हम गूगल करके उसका नाम सीखते हैं। पहले की फिल्मों का मकसद बस इंटरटेनमेंट करना नहीं था। दादा साहब फाल्के ने जब राजा हरिश्चंद्र बनाई थी तो लोगों ने खुद को उसमें देखा था। कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, कोई स्विस लोकेशन नहीं, बस इमोशन और कल्चर। ऑडियंस कनेक्ट करती थी। फिल्में इंस्टाग्राम रील की तरह बनती हैं, फास्ट, फ्लैशी और भूलने लायक। 1950 से 1960 को लोग गोल्डन एरा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय बिमल रॉय, गुरुदत्त, पंडित शांताराम जैसे लोग सिनेमा को मिरर की तरह इस्तेमाल करते थे। गांव, गरीबी, रिश्ते, वही हीरो थे। डायलॉग पंच नहीं, स्टोरी पंच करती थी। आज तो बस पंच डायलॉग्स में ही मिलते हैं, स्टोरी तो कहीं खो ही गई है। फिर आया एक जादूगर, सत्यजीत रे। पत्थर पंचाली सिर्फ फिल्म नहीं थी, प्रूफ था कि इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास सिनेमा बन सकता है। बिना स्टार कास्ट, बिना स्विस वैली, बिना ओवर एक्टिंग, सिर्फ सच्चाई। इंटरनेशनल फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन, और इंडिया में यार थोड़ा स्लो है। और यही हमारा टेस्ट हिटर है। रे के बाद ऋत्विक घातक, मृणाल सेन जैसे नामों ने पैरेलल सिनेमा की नींव मजबूत की। ये फिल्में चमकदार नहीं थी, लेकिन सच दिखाती थी। आम इंसान के स्ट्रगल को हीरो बना दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे कंटेंट को बस ऑफेलॉज विदेशों में मिला, इंडिया में नहीं। हिंदी सिनेमा में भी कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट हुए। राज कपूर ने आवारा और श्री 420 जैसी फिल्में बनाई। मास अपील और सोशल कमेंट्री का बैलेंस। सोवियत यूनियन तक में लोग राज कपूर को जानते थे। सोचो उस समय हमारे पास ग्लोबल ऑडियंस थी, और आज हमारे ग्लोबल एक्सपोर्ट्स क्या है? आइटम सॉन्ग्स और रिमिक्स। लेकिन 70s आते आते टेस्ट बदल गया। ऑडियंस को अब रियल नहीं बल्कि मसाला चाहिए था। सत्यजीत रे की फिल्में फ्लॉप होने लगी। राज कपूर की मेरा नाम जोकर डूब गया। और यहीं से मेकर्स ने सीख लिया कि रियलिटी से नहीं बल्कि फैंटेसी से पैसा आएगा। फिर इसके बाद शुरू हुआ बॉलीवुड का कंफर्ट जोन फॉर्मूला सिनेमा। कहानी वही, बस मसाला बदलते रहो। थोड़ा एक्शन, थोड़ा रोमांस, थोड़ा फैमिली ड्रामा। ऑडियंस खुश, प्रोड्यूसर और भी खुश। सिनेमा अब आर्ट नहीं प्रोडक्ट बन गया। ऑडियंस भी क्या करे, रियल लाइफ की प्रॉब्लम से एस्केप चाहिए। 3 घंटे की रंगीन दुनिया चाहिए जहाँ सब हैप्पी एंडिंग हो, और बॉलीवुड ने वही दिया। लेकिन इसी सब की चक्कर में स्टोरी टेलिंग की आत्मा खत्म हो गई। पैरेलल सिनेमा धीरे धीरे कॉर्नर हो गया। रे ने खुद कहा इंडियन ऑडियंस अनरिफाइंड है। सुनकर ये बातें गुस्सा आती है, पर जरा सोचो वो गलत कहाँ थे। जो कंटेंट बाहर में तालियां पा रही थी, वही सेम कंटेंट यहाँ पे बोर्ड टैग से रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। रे ने शतरंज के खिलाड़ी बनाई। वेस्टर्न ऑडियंस ने इसे सराहा, लेकिन इंडिया में चली ही नहीं। बॉलीवुड ने भी ये समझ लिया तो ओरिजिनल कंटेंट रिस्की है, बस मसाला सेफ है, और सेफ ही पैसा लाता है। रिजल्ट्स हम आर्ट से मास एंटरटेनर की तरफ शिफ्ट हो गए, और ओरिजिनलिटी अब वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई। शोले जैसी एपिक फिल्म भी वेस्टर्न फिल्म से इंस्पायर्ड थी। गजनी तो नोलन की मोमेंटो का फुल रीमेक था, लेकिन ऑडियंस क्या फिल्म में बोलकर तालियां बजाएं। सोचो इतनी बड़ी इंडस्ट्री के यूएसपी क्या है? रीमिक्स और रीमेक। गाने भी कॉपी, सीन भी कॉपी। क्रिएटिविटी की जगह कॉपी पेस्ट ने ले ली, और हमें फर्क भी नहीं पड़ा। डाइवर्सिटी भी खत्म। अब हर ईरा में एक ही फार्मूला रिपीट। एंग्री यंग मैन, फिर डीडीएलजे वाला लवर बॉय, अब केजीएफ वाला माचो एक्शन हीरो। स्क्रिप्ट इतने प्रेडिक्टेबल हो गए कि ट्रेलर देख के ही आप कहानी पूरी गेस कर लोगे। कैरेक्टर की बात करें तो सेम स्टीरियोटाइप। हीरो जो सब कुछ कर सकता है, हीरोइन जिसे बस लव में इंटरेस्ट है, एक कॉमिक साइड किक और एक करप्ट बिजनेसमैन। बस नाम बदलो, रोल्स वही। क्रिएटिविटी से ज्यादा कंफर्ट, हाँ एक्सपेक्टेशन है। 3 इडियट जैसी फिल्म दिखाती है कि बिना कार उड़ाए ही ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसी फिल्मों की गिनती बहुत ही कम है। बाकी सब के सब पुराने मसाले को बस एक नए पैकेट में बेचते हैं। रीजनल सिनेमा मीनवाइल अपनी इज्जत बचाए हुए हैं। मलयालम, तमिल, मराठी, यहाँ भी असली कहानियां बनती हैं। वहाँ चमक धमक कम, साउथ ज्यादा है। बॉलीवुड का जवाब पैन इंडिया फिल्में। पर डिफरेंस देखो, साउथ में हर
प्लॉट है तो बॉलीवुड में बस बजट, अब इमोशन कौन ही पूछे। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बॉलीवुड ने खुद को लिमिट कर लिया है। इंडियन सिनेमा कहलाने लायक ओरिजिनलिटी अब रीजनल फिल्म्स में है, हम बस ग्लैम वर्जन है। और मजे की बात तो यह है कि बॉलीवुड अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। फिल्म फ्लॉप हो जाए तो कहते हैं कि ऑडियंस ही मैच्योर नहीं है, हिट हो जाए तो पीआर के जरिए डिक्लेयर कर देंगे कि हमने इतिहास बना दिया, यानी कि जिम्मेदारी कभी खुद की नहीं, अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज बिल्कुल जीरो है। प्रमोशन भी आजकल कंटेंट से बड़ा हो गया है। मूवी रिलीज होने से पहले ही 2 महीने तक रील्स, डांस कंपटीशन, सेलिब्रिटी स्पॉटिंग, ये सब सारी चीजें हो रही हैं। अब फिल्म कैसी है वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी फ्राइडे को। पहले बस आप हाइप बना लो और ऑडियंस भी इस सर्कस में मजे से शामिल हो जाती है। पहले कहानी फिल्म बेचती थी, अब पोस्टर और इंस्टाग्राम क्लिप बेचते हैं। एक्टिंग पर मेहनत करो या ना करो, बस लग्जरी कार में फोटो शूट करो और 5 डिजाइनर्स के कपड़े बदल लो, ऑडियंस ऑटोमेटिक ही बोलेगी स्टार पावर है। कंटेंट सेकंड, ग्लैमर फर्स्ट। वर्स्ट ये है कि रीमेक अब नॉर्मल बन गया है। साउथ की कोई हिट मूवी उठाओ, डायलॉग्स को हिंदी में डालो, 3 से 4 आइटम सॉन्ग्स डाल दो, फिर क्या रेडी है बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर। अब जरा सोचो, 100 साल पुरानी इंडस्ट्री अब बस कॉपी पेस्ट तक सिमट गई है। और ये सब बस फिल्मों तक ही नहीं, म्यूजिक्स का भी वही हाल है। ओल्ड क्लासिक्स के रिमिक्स, पुराने बीट पर नए रैप लाइन, लेकिन व्यूज करोड़ों में। और यही बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल है, बस नॉस्टैल्जिया बेचो। कभी आपने सोचा है कि रीजनल मूवीज की कहानियां क्यों कनेक्ट करती हैं? क्योंकि वहाँ मेकर्स ऑडियंस को बेवकूफ नहीं समझते, वहाँ स्टोरीज रूटेड हैं। यहाँ बस मार्केट सर्वे, यूथ को चाहिए क्या, टिकटॉक वाला रोमांस डालो, डेप्थ का कोई स्पेस ही नहीं है। साउथ मूवीज में भी मास फिल्में बनती हैं पर वहाँ इमोशन और क्राफ्ट बैलेंस करते हैं। बॉलीवुड में सिर्फ फॉर्मूला बचा है, ऑडियंस को मैनिपुलेट करना आसान है। 3 बड़े नाम, कुछ फ्लैशी सॉन्ग्स और एक ओवर हाइप रिलीज डेट। अब तो नेपोटिज्म की बातें करना भी क्रिंज लगने लगा है। पर सच ये है कि बॉलीवुड में टैलेंट से ज्यादा सरनेम काम आता है। और अगर कोई आउटसाइडर स्ट्रगल करके अपनी जगह बना भी ले तो स्टार किड्स की लॉबी उन्हें बाहर कर देती है। फ्लॉप मूवीज का भी मजेदार पैटर्न है, फिल्म फेल होते ही ब्लेम, ऑडियंस को समझ ही नहीं आया। मतलब कि एक तो तुम कचड़ा बेच रहे हो और ऊपर से तुम्हें ऑडियंस का टेस्ट इंप्रूव करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन जीरो। ओवरसीज मार्केट भी बॉलीवुड की एक्सक्यूज बन गई है। फिल्म यहाँ नहीं चली बट यूएई में धमाल मचा दिया। भाई वहाँ एनआरआई हैं जो कि नॉस्टैल्जिया में फिल्में देखते हैं, ये क्वालिटी का प्रूफ नहीं है। फनी पार्ट तो यह है कि बॉलीवुड खुद को ग्लोबल सिनेमा मानता है। इन ऑस्कर, कैनन्स, वेनिस, रेयर ही कोई हिंदी फिल्में इनमें जाती हैं। वहाँ जाते भी हैं तो रीजनल फिल्म्स, मतलब कि रिस्पेक्ट रीजनल अर्न करें और क्रेडिट बॉलीवुड ले जाएं। फिल्म में रिप्रेजेंटेशन भी एक जोक बन गया है। एलजीबीटीक्यू, दलित, ट्राइबल सब थीम बस अवार्ड विनिंग टैग के लिए ऐड किए जाते हैं। रियल नैरेटिव जीरो, बस टिक मार्क, सोशल मैसेजिंग। और ऑडियंस भी इस फैसले को एंजॉय करती है। क्या प्रोग्रेसिव फिल्म है भाई, पोस्टर प्रोग्रेसिव है, अंदर वही पुराना कॉमर्शियल मसाला, लेकिन इनका हाइप काम कर जाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म से थोड़ी राहत दी है, यहाँ पे कहानियां रिस्की हो सकती हैं, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स ने इसे भी हाईजेक कर लिया है। अब वेब सीरीज भी वही स्टार ड्राइव एंड मेडियोक्राइटी का प्लेग्राउंड बनती जा रही है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी बीमारी है सेफ खेलना, रिस्क लेने से डरना। इसलिए हर साल वही सीक्वल, वही फ्रेंचाइजीज, क्योंकि फ्रेश आइडिया फ्लॉप हो सकता है। इसलिए सेफ मेडियोसिटी ही बेहतर है। ऑडियंस को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक हम हर ओवर हाइप फिल्म पर टिकट खचाखच खरीदते रहेंगे, इंडस्ट्री क्यों बदलेगी? मेकर्स जानते हैं कि कंटेंट के बिना भी पैसा बनता है। फेस्टिवल सर्किट में इंडियन फिल्म मेकर दुनिया भर में सम्मान पा रहे हैं, लेकिन उनका नाम इंडिया में शायद ही कोई जानता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ स्टार वेडिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड करती है। बॉलीवुड का डाउनफॉल सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है। मीडिया, पीआर, अवार्ड्स और ऑडियंस की सबने मिलकर मेडियोक्रेसी को नॉर्मल बना दिया है। अब सवाल ये है कि हमें सिनेमा चाहिए या फिर सर्कस? क्योंकि भाई अभी जो मिल रहा है वो तो सर्कस ही है, लाउड, शाइनी और अंदर से खोखली, और हम उस पर तालियां बजा रहे हैं। इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? या तो बॉलीवुड खुद को रीसेट करे, कंटेंट को प्रायोरिटी दे और ऑडियंस कंप्लीटली रीजनल और ओटीटी पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आज का बॉलीवुड वही है, बड़ा पोस्टर, बड़ा बात और अंदर से हॉरर। रे ने कहा था, A country that inspired so much art has failed to inspire filmmaker। सोचो वही देश जिसने अजंता एलोरा बनाई आज सेट डिजाइन में पैसा जलाकर ताली सुन रहा है। देखो यार, कॉमर्शियल सिनेमा गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब वो पूरी इंडस्ट्री को ही खा जाए, और इंडिया में एग्जैक्टली यही हुआ है। एक्सपेरिमेंट के लिए जगह ही नहीं बची है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर फेस्टिवल सर्किट और ओटीटी पर कन्फाइंड है, मेन स्ट्रीम में जगह इम्पॉसिबल। स्टार सिस्टम खुद एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। एक्टिंग आती हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, पीआर और इमेज बनाओ और हीरो बन जाओ, और ऑडियंस वो भी तो यही चाहती है। स्टाइलिश एंट्री, बाकी सब इग्नोर, एक्शन सेकंड, स्वैग फर्स्ट। यहीं से सिनेमा का फ्यूचर अंधकार में दिखता है। जब फिल्म सिर्फ पोस्टर और फर्स्ट वीकेंड तक सीमित हो तो आर्ट की उम्मीद किससे करें? क्या ये सारी चीजें बदल सकती हैं? जब तक हम हर मेडियोक्रिटी पर ताली बजाते रहेंगे, यह इंडस्ट्री बदलने वाली नहीं है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म थोड़ी उम्मीद देते हैं, स्केर्ड गेम, पता लोग जैसे कंटेंट वहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन बॉलीवुड का क्रेडिट नहीं, डिजिटल रेवोल्यूशन का है। अगर बॉलीवुड को बचना है तो वापस स्टोरी पर आना होगा, नहीं तो वही होगा जो इंडियन पॉप म्यूजिक के साथ हुआ, सब सेम साउंडिंग और इररिलेवेंट। असल में बॉलीवुड खुद को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, हम ऑडियंस कर रहे हैं। जो भी दिया जाए
है, ताली बजाओ, फोटो खिंचाओ और भूल जाओ। बाकी रीजनल सिनेमा से अभी भी हमें उम्मीद है, वहाँ भी नए रे पैदा हो सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, बॉलीवुड किन रीजनों की वजह से इतना पीछे होते जा रहा है? ऐसा क्या रीजन है कि बॉलीवुड की अपेक्षा रीजनल मूवीज कुछ ज्यादा ही अच्छी बन रही हैं? फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसी मजेदार वीडियो आपको रोज यहाँ पे मिलती रहेंगी।